कश्मीर पर अब पाकिस्तान का जोर नहीं चलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर मन बना लिया। पीओके भारत का हिस्सा है, गृहमंत्री अमित शाह ने बता दिया। पीओके के हिंदू का हिंदुस्तान पर पूरा अधिकार अमित शाह ने जता दिया। मार्च 2024 को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने पूरे देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू कर दिया, जिसके हिसाब से 3 अलग अलग देशों के अलग अलग धर्मों के लोगों को भारत की नागरिकता दिए जाने का प्रावधान है। अब केंद्र सरकार के इस फैसले से हो हल्ला भी खूब मचा है। केंद्र सरकार पर विरोधी खूब बरस रहे हैं, मोदी सरकार के विरोध में आवाज उठा रहे हैं और अब लोकसभा चुनाव भी बेहद नजदीक है। ऐसे माहौल में बीजेपी अपने एक एक स्टैंड को जनता के सामने बहुत अच्छे और साफ तरीके से रखना चाहती है। फिर वो बात चाहे कांग्रेस के आरोपों की हो, केंद्र सरकार की योजनाओं की हो या फिर पाक अधिकृत कश्मीर की ही क्यों ना हो। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार हमेशा ये कहती रही है कि पाक अधिकृत कश्मीर पर कब्जा भले ही पाक का हो, लेकिन हिस्सा वो भारत का ही है और हम उसे वापस लेकर रहेंगे। और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की 24 सीटों को आरक्षित रखा गया है, क्योंकि हम अभी भी मानते हैं कोई जिसको जो बोलना है वो बोले। इस सदन में बोला हुआ शब्द इतिहास बनता है। मैं आज फिर से कहना चाहता हूं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का है, हमारा है और हमसे कोई नहीं चाहता। मान्यवर, हमने 24 सीटें पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए सुनिश्चित की है। अपनी इस बात को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के कार्यक्रम में भी दोहराया। एक तरह से केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान को खुली चेतावनी दे दी। पहले तो अमित शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का पुरजोर तरीके से बचाव किया। कहा कि यह कानून पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने के लिए बनाया गया है। फिर आगे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, पीओके भारत का हिस्सा है, पीओके के लोग भी भारतीय हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम। जी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने यह भी क्लियर किया है कि चाहे हिंदू हो या मुसलमान, पूरे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोग हमारे ही हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, मैं ये बात संसद में भी बोल चुका हूँ, बड़े फैसले 1 या 2 लोगों के लिए नहीं लिए जाते। जब कोई पॉलिसी बनती है तो वो बड़ी समस्या के समाधान के लिए बनती है। अगर कोई बलोच होगा और हमें अप्रोच करेगा तो उसके बारे में हम सोचेंगे। इस कारण जो करोड़ों शरणार्थी आए हैं, उनकी जिंदगी बलोच बलोच बोलकर बर्बाद नहीं कर सकते। इसके बाद फिर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के शरणार्थियों को लेकर उठाए गए सवाल पर भी अमित शाह ने जवाब दिया। केजरीवाल ने कहा था, शरणार्थियों की वजह से जेबकतरी और चोरी के केस बढ़ जाएंगे। अरविंद केजरीवाल की इस शंका पर भी अमित शाह ने पलटवार किया और कहा, केजरीवाल जी कुछ पढ़े बिना बोलने के लिए माहिर हैं। उन्होंने कानून नहीं पढ़ा है। 31 दिसंबर 2014 तक जो शरणार्थी आए हैं, ये कानून उनके लिए। शरणार्थियों को जेबकतरा कहना ठीक नहीं। मैं केजरीवाल से कहूंगा कि कितने रोहिंग्या घुसपैठी आए हैं, उन पर चुप क्यों है। घुसपैठी और शरणार्थियों में बड़ा फर्क है। जो देश में गैर कानूनी तरीके से आता है वो घुसपैठिया है, इसे देश स्वीकार नहीं करेगा। जो शरण में आता है, धार्मिक प्रताड़ना, अपने धर्म की रक्षा के लिए आता है, इसे घुसपैठियों के साथ तुलना नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर बात चाहे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की हो, सीए लागू कर शरणार्थियों को शरण देने की हो, घुसपैठी और शरणार्थियों के बीच में अंतर समझाने की हो, गृहमंत्री अमित शाह ने एक एक कर सारी शंकाओं को दूर करने का काम कर दिया है। पाकिस्तान को भी चेता दिया है कि अब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर उसके इतराने के दिन खत्म हो चुके हैं। अब वक्त है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के जल्द हम पे समाहित हो जाने का, बिल्कुल पहले की तरह। वैसे आपको केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के पीओके पर किए गए वादे पर कितना यकीन है? क्या आपको लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, जो कि भारत का ही अभिन्न अंग है, वो औपचारिक तौर पर भी भारत में समाहित हो जाए? इस बारे में आपके विचार हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।